हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग ईयर के एंड पे पहुंच गए हैं और आज हम लोगों को 2022 को गुड बाय कहने का दिन आ गया है और नया साल का वेलकम का दिन आ गया है। दोस्तों, आज नया साल में हर कोई नया रेवोल्यूशन लेके आ रहा है और हम लोग 2023 को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। दोस्तों, आज एक ऐसा मैं रेवोल्यूशन आपके लिए लेके आ रहा हूं जो अगर आपने अपना ये 2023 में अपनाया तो दोस्तों आपसे वो सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये छोटी छोटी सिंपल स्टेप्स हैं जो 8 स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत सारे बुक पे रिसर्च करके मैंने ये 8 स्टेप निकाला है। अगर ये आप फॉलो करते हैं तो बिलीव कीजिए दोस्तों, ये 2023 आपके लिए एक नील का पत्थर साबित होगा और आप अपने लाइफ कंप्लीटली चेंज कर पाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। तो आइए पॉइंट पे आते हैं। रेवोल्यूशन नंबर 1, 6 मिनट मॉर्निंग एक्सरसाइज। दोस्तों, एक्सरसाइज को हम लोग हमेशा ईयर में शुरू करते हैं बट कुछ ही दिनों बाद हम लोग भूल जाते हैं। दोस्तों, एक ऐसा अगर आपके पास पेपर पेंसिल है तो इसका नोट बनाइए और ये 8 स्टेप मैं जो आपको बताने वाला हूँ इसको लिख के रखिए और इसको फॉलो अप कीजिए। इसको आप 21 दिन तक फॉलो करना है। 21 दिन बाद ये आपकी आदतें बन जाएंगी और थ्रू आउट पूरा साल चलेगा। और दोस्तों, अगर ये पूरे साल आपने ये किया तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, पहला स्टेप है कि 6 मिनट हमें एक्सरसाइज करना है। दोस्तों, हमारे लाइफ में 24 घंटे होते हैं। हम बेकार की चीज़ों में बहुत सारे अपने टाइम गंवा देते हैं, लेकिन हमें इसमें से सिर्फ 6 मिनट निकालना है जो हम लोग अपने मॉर्निंग में उसको यूज़ कर पाएँ। मॉर्निंग में हम 6 मिनट्स को कैसे यूज़ कर पाते हैं और उसको कैसे अपने लाइफ में उतारते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मिनट जो होते हैं मॉर्निंग का, ये पूरा डे आपका प्लानिंग करते हैं। ये पता चलता है कि आप अपने जो बाकी के 12 घंटे हैं या 24 घंटे हैं इसको कैसे आप प्लानिंग करते हैं। दोस्तों, सिर्फ 6 मिनट दीजिए, रोज़ एक्सरसाइज कीजिए। आप जितना बजे भी आप सो के उठते हैं, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप बिटवीन 5 to 6 o'clock उठ जाएँ और उठने के बाद आप फ्रेश होने के बाद 6 मिनट आप अपने एक्सरसाइज को दीजिए। दोस्तों, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप पूरे दिन के लिए प्लान कर लेते हैं। आपकी बॉडी, आपका माइंड पूरे दिन के लिए तैयार होता है। दोस्तों, जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है और जब तक हम लोग मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो हम वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते। तो इसलिए जब आप 6 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपका बॉडी, आपका माइंड प्रिपेयर रहता है पूरे दिन की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हैंडल करने के लिए और उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। पॉइंट नंबर 2, मेक योर गोल। दोस्तों, सबसे पहले गोल जरूरी है कि आपको अपने लाइफ में करना क्या है। जब तक आपको ये पता नहीं है कि आप अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हैं और जब आप एक साल ये 2023 खत्म हो तो आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, ये सबसे पहले सेट करें। जब आप सेट करते हैं कि मैं 31 दिसंबर 2023 तक मैं ये बनूंगा, मेरे पास इतना पैसे होंगे या इतना मैं सक्सेस अचीव करूंगा या इतनी मेरी सैलरी होगी या इतनी मेरी फिक्स इनकम होगी, अगर ऐसा कुछ आप सेट नहीं करते हैं तो आपको कितना भी आप एक्सरसाइज कर लीजिए या कितना भी चीज़ों को आप करेक्टली कीजिए, आप कहीं पे पहुंचेंगे नहीं। क्योंकि सबसे पहले डेस्टिनेशन डिसाइड करना जरूरी होता है दोस्तों, कि जब एक बार डेस्टिनेशन डिसाइड हो जाता है कि आपको जाना कहाँ है, तब हमें वहाँ पे जाने के लिए साधन की तलाश करनी पड़ती है। जब आपको पता है कि आपको मुंबई जाना है तो आपको मुंबई की ही फ्लाइट लेनी पड़ेगी, लेकिन जब आपको पता नहीं है कि कहाँ आपको जाना है, सिर्फ आपको जाना है, तो आप कभी कलकत्ता की फ़्लाइट में बैठेंगे, कभी दिल्ली की फ़्लाइट में बैठेंगे, कभी मुंबई की फ़्लाइट में बैठेंगे और फाइनली आप कहीं पहुँच नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो आपका गोल है वो सेट होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने गोल को सेट कर लेते हैं कि मेरे को 1 साल में ये अचीव करना है, मेरा टारगेट ये है, जब आपका टारगेट सेट हो जाता है तो आपकी सारी एक्टिविटीज़, सारी जो आपकी एफर्ट्स हैं उसके डायरेक्शन उसी तरफ होता है। और जब आप सेट कर लिए कि आपको मुंबई जाना है तो आप डेफिनेटली मुंबई की प्लेन लेंगे या मुंबई का ट्रेन लेंगे। तो इसलिए आप अपना गोल सेट कीजिए कि आपको 1 साल में क्या अचीव करना है। और या अगर एक और मैं तरीका आपको बताऊं जो आउट ऑफ हमारे रेवोल्यूशन से अलग है, कि अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मेरे को करना क्या है, तो आप अपने आप से शांत होकर पूछिए कि अगर मेरे लाइफ का यही लास्ट ईयर बचा है
तो मैं क्या करना चाहूँगा। तो आपको दोस्तों आपके दिल से, आपके दिमाग से एक आवाज़ आएगी और वो आपको करेक्ट लिस्ट देगी कि आपको ये करना चाहिए। दोस्तों हम अपने लाइफ को अनलिमिटेड समझते हैं। हम समझते हैं कि हम कभी हमेशा के लिए पैदा हुए हैं, हम अमर हैं, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। हमारे लाइफ का लिमिटेड टाइम है। एक जगह से हमारी लाइफ चली है और एक जगह कहीं फुल स्टॉप लगने वाला है। तो हमें जब ये एहसास हो जाता है कि हमारे लाइफ में सिर्फ 20 ईयर्स और बचा है या 30 ईयर्स और बचा है, तो आप चीज़ों को करेक्टली करते हैं। लेकिन जब आपको पता नहीं रहता कि हमें टाइम कितना मेरे पास बचा है, तो आप सही यूज़ नहीं कर पाते और अनलिमिटेड अपने टाइम को ग्रांटेड लेने लगते हैं और सही तरीके से उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में अपने सक्सेस हों और आप कुछ कर पाएँ अपने लाइफ में, तो आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि भाई मेरे पास लिमिटेड टाइम है और मुझे जल्दी से चीज़ें करेक्टली करना है। फिर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अदरवाइज़ हम लोग अपने टाइम को कितना वेस्ट करते हैं ये हमें पता तक नहीं चलता और हमारे टाइम के 50% 50 to 60% जो हमारे टाइम है वो हमारा सोशल मीडिया ख़राब कर देता है, हमारा मोबाइल ख़राब कर देता है। तो इसलिए आप अपना गोल सेट कीजिए। गोल सेट करने के बाद आप ये देखिए कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मेरे पास 1 साल का, हम लोग 1 साल का टारगेट की बात कर रहे हैं, 1 साल का गोल की बात कर रहे हैं। तो जब आप ये पता करते हैं कि जब ये सेट करते हैं कि मेरे पास सिर्फ 1 साल का टाइम है ये गोल अचीव करने के लिए, तो आप करेक्टली वो चीज़ें करते हैं। तो आप गोल सेट कीजिए। गोल सेट करने के बाद इसको वहाँ पे लगाइए जहाँ पे आप सोते हैं, और जब भी आपको सोने से पहले और उठने के इमीडिएटली बाद आपको वो गोल नज़र आना चाहिए। आप उसको रीड करें कि आपको दिल में, आपके दिमाग में वो बात छप जाए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। और कुछ भी आप काम करें तो आप अपने आप से पूछें कि जो मैं आज कर रहा हूँ क्या ये मेरे जो ईयर गोल है उसमें कंट्रीब्यूट करता है क्या। अगर नहीं करता है तो वो चीज़ें आप न करें। आप हमेशा इन बातों को याद रखें, बिकॉज हम गोल तो सेट करते हैं बट हम लोग डिफरेंट चीज़ें करते हैं। हमने गोल तो सेट किया कि मुझे मुंबई जाना है, लेकिन हम लोग दिल्ली का प्लेन में बैठ गए। हम ये नहीं देखते कि हम जो प्लेन में बैठ रहे हैं वो हमें मुंबई तक लेके जाएगा या नहीं। वैसे ही हमारा गोल के साथ होता है कि हमने गोल तो सेट किया लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो पता नहीं है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि जो हम कर रहे हैं वो हमारा गोल जो सेटिंग है, जो हमारा टारगेट है, उसके तरफ लेके जाता है या नहीं लेके जाता। नंबर 3, मेक डेली प्लान। दोस्तों ये तो हो गया आपका ईयरली प्लान। उसके बाद जो है वो आपको डेली प्लान बनाना है। आपको अपना टू डू लिस्ट बनाना है। दोस्तों टू डू लिस्ट हम बनाते हैं लेकिन हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। 90% लोगों में ये आदत होती है कि टू डू लिस्ट तो बनाएंगे, लेके घर से निकलेंगे लेकिन भूल जाते हैं। आपको उसको ऐसा नहीं करना है। आपको एक टू डू लिस्ट बनाना है और हमेशा फुल डे उसके बारे में सोचते रहना है कि जो मैंने टू डू लिस्ट बनाया है वो आज मेरे को कंप्लीट करना ही है। और जब टू डू लिस्ट आप बनाएं तो एक बात का खास ध्यान दें कि उसमें प्रायोरिटी सेट करें। बिकॉज दोस्तों हर कुछ ज़रूरी है, लेकिन हर कुछ सब कुछ कर लेना सिर्फ 8 घंटे 10 घंटे या 12 घंटे में पॉसिबल नहीं है। तो आपको आज के लिए देखना है कि आज आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है जो बाकी सबसे अलग है और वो करना सबसे ज़रूरी है। उसको आप स्टार रेटिंग दीजिए। जैसे आपने टू डू लिस्ट बनाया, उसमें आपने लिखा आपको बैंक में कोई पेपर साइन करने जाना जरूरी है, तो आपने उसमें लिखा तो है कि बैंक में मेरे को जाना है कुछ पेपर साइन करने के लिए, लेकिन उसको आपने इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो बाकी का काम तो हो गया बट उसका नंबर आया तब तक बैंक बंद हो गया या आपका टाइम खत्म हो गया। तो उसको स्टार रेटिंग दीजिए। आप उसको 5 स्टार बनाइए। जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट हो उसको 4 स्टार बनाइए। जो थोड़ा मीडियम इम्पोर्टेंट हो उसको 3 स्टार बनाइए। और जो इम्पोर्टेंट नहीं हो उसको भी करना है लेकिन वो सेकंड या थर्ड स्टार में है। तो आप हमेशा इन बातों को ध्यान रखें कि जब भी आप टू डू लिस्ट बनाएं आप उसमें प्रायोरिटी सेट करें जिससे आपकी इम्पोर्टेंट काम पहले हो जाए। और दोस्तों कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो एक एक दिन की आप क्या स्टेप फॉलो करते हैं वो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाता है। जब आप टारगेट अपना सेट कर लेते हैं कि भाई मुझे ये होना है मेरी लाइफ में, ये करना है,
तो फिर उसका प्लान आपको बनाना पड़ता है। जब आपने प्लान बना लिया और उसको एक्सिक्यूट करना आपको आ गया तो डेफिनेटली आप तो पहुंच ही जाएंगे ना वहाँ पे। लेकिन आपको पता तो चल गया कि आपको जाना कहाँ है, आपने प्लान भी बना लिया आपको करना क्या है, लेकिन आपने उसको एक्सिक्यूट नहीं किया तो आप कैसे जाएंगे। इसलिए सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो पूरा सुनिए, जिससे एक भी पॉइंट अगर आप मिस कर गए तो हो सकता है कि आप अपने टारगेट अचीव न कर पाएँ या अपने टारगेट पे आप नहीं पहुंच पाएँ। पॉइंट नंबर 4, थिंक फुल डे अबाउट योर डेली टास्क। दोस्तों डेली टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो आज कर रहे हैं एक छोटी छोटी एक एक स्टेप चल के आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। तो आज क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी गोल तक पहुँचने के लिए, आपको टारगेट तक पहुँचने के लिए। क्योंकि जो आज आप करेंगे वही उसी का फल आपको कल मिलने वाला है, आप वहीं जाने वाले हैं। अगर आज आप मुंबई का टिकट कटा रहे हैं तो मतलब ये हुआ कि आप मुंबई पहुँचेंगे, आज पहुँचे या कल पहुँचेंगे। लेकिन अगर आप कलकत्ता का टिकट कटा रहे हैं तो आप मुंबई नहीं पहुँच सकते, इस बात की तो गारंटी है। तो इसलिए डेली रूटीन जो आप सेट कर रहे हैं, पूरा दिन आप उसके बारे में सोचिए, पूरे दिन उसको एक्सिक्यूट करने में लगा दीजिए और हमेशा इन बातों को याद रखिए कि आपको जो डेली टास्क है उसके बारे में आपको फोकस रहना है। आपको हमेशा अपने टारगेट के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने बड़ा टारगेट सेट किया और उसके बारे में अगर आपने हमेशा सोचना शुरू कर दिया तो एक दिन आएगा आप बोर हो जाएंगे, अरे बाप रे इतना बड़ा टारगेट मैं अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इतना बड़ा टारगेट मैं कैसे अचीव करूंगा। आपको खुद पे ही डाउट आने लगेगा और जब खुद पे डाउट आए तो फिर आपको पता है कि वो अचीव नहीं हो सकता। इसलिए जो आपका टारगेट है उसको हमने ब्रेक कर दिया, डे वाइज में उसको तोड़ दिया, छोटे 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 टारगेट में तोड़ दिया। आज का टारगेट सिर्फ इतना है कि जो आपने सेट किया है आपका टू डू लिस्ट, उसको आप कंप्लीट कीजिए। जब वो कंप्लीट करते हैं तो ये छोटी छोटी जो अचीवमेंट है वो मिल के आपका बड़ा अचीवमेंट बनता है और तब आप उस टारगेट तक जा पाते हैं जो आपने सेट किया हुआ था। नंबर 5, लिमिट योर सोशल मीडिया। दोस्तों हम अपने सोशल मीडिया पे कितना ध्यान देते हैं, कितना हम टाइम देते हैं, उसको लिमिट करना पड़ेगा। दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो हम कैसे करेंगे, ये तो हमारी आदत है, या मेरा फ्रेंड नाराज हो जाएगा या मेरा फियांसे नाराज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो बिलीव कीजिए ये एक बहुत बड़ा हमारे आजकल के जो लाइफ है उसमें एक बहुत बड़ा हर्डल है। इसको आपको हटाना पड़ेगा, इसको आपको लिमिट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दें, बट लिमिट रखें उसको। आप कितना मिनट यूज़ कर रहे हैं, कितना घंटा यूज़ कर रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जब सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो चलते जाते हैं दोस्तों, वो तो अथाह है, उसका कोई लिमिट नहीं है। आपने कभी देखा है कि आज आपका फेसबुक या इंस्टा स्क्रॉल करते करते कहीं पे स्टॉप हो गया हो या ख़त्म हो गया हो या हो गया हो कि चलो अभी एंड हो गया? नहीं, क्योंकि वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, वो चलता ही रहेगा। चाहे आप पूरे दिन बैठे रहें, चाहे आप पूरे दिन काम करते रहें, वो चलता ही रहता है। तो इसलिए आपको लिमिट रखना है कि आप सोशल मीडिया पे कितना टाइम दे रहे हैं और किस लिए दे रहे हैं, और जो आप टाइम दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है क्या। अगर आपको लगता है हाँ इम्पोर्टेंट है और आप लिमिट उसको यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूज़ कीजिए, बट उसको लिमिट के लिए। आप सोचिए कि आप सुबह 8 घंटे या 10 घंटे अपने काम को देते हैं। अब 10 घंटे में अगर आप फ़ोन उठा के आप अपना फ़ोन में टाइम चेक कीजिए, पता चलता है कि छोटे छोटे आधे घंटे 1 घंटे के देखते देखते आपने आधा टाइम तो उसी में सोशल मीडिया में लगा दिया। क्योंकि हम जब सोशल मीडिया में जाते हैं उसमें तो वो अथाह है, वो उसका कोई थाह नहीं है, तो उसमें घुसते ही जाते हैं, अंदर डूबते ही जाते हैं। हम लोग वो बेकार के वीडियो देख के हंसने लगते हैं, हम न्यूज़ देखने लगते हैं, हम न्यूज़ देखते वो न्यूज़ सुनते हैं, फिर उसके बारे में सोचना अच्छा ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, फलाना पॉलिटिकल पार्टी ने ये क्यों बोल दिया, यही बोलना चाहिए था, ये सही है वो गलत। अरे आप कौन डिसीजन लेने वाले होते हैं भैया? आप सिर्फ वो फोकस कीजिए ना कि जो आज का आपका टास्क है वो हो जाए, और जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी और वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आप अभी टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप सिर्फ आज का जो टास्क है
उसका टेंशन लीजिए कि मुझे ये टास्क आज अचीव करना है, क्योंकि ये मेरी सक्सेस की गारंटी देती है। अगर आपने ये फिक्स कर लिया कि भाई मेरा जो आज का टास्क है ये ख़त्म हो गए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब आप अपना टास्क एक एक दिन अचीव करते जाते हैं, तो 30 दिन का टास्क मिलके आपको उस टारगेट पे लेके जाता है, आपको उस गोल पे लेके जाता है जो आपने एक साल पहले सेट किया हुआ था। नंबर 6, चूज योर फ्रेंड केयरफुली। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका किसके साथ उठना बैठना है, आप किसके साथ ज़्यादा मिलते हैं, किसके साथ आप बातें करते हैं, किसके साथ आपका टाइम बीतता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अरस्तु ने कहा था कि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। हम जिस स्ट्रक्चर, जिस फ्रेम में, जिस फ्रेंड्स के पास, जैसे माहौल में रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन हैं। तो हमेशा इस बात का बहुत ध्यान देना है कि आप किसके साथ बैठ रहे हैं। आप किसी निगेटिव आदमी के साथ आपका टाइम तो नहीं गुजर रहा है, क्या आप उनके साथ ज़्यादा टाइम तो नहीं स्पेंड कर रहे हैं, क्या उनके साथ आप ज़्यादा बात तो नहीं कर रहे हैं, जो बात बात पे निगेटिव हो जाते हैं, जिनके लिए हमेशा क्राइसिस आते रहता है, हमेशा आसमान छत से गिरते रहता है। बहुत लोगों का आप अगर नोटिस करेंगे तो ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हमेशा बोलेंगे अरे बाप रे अब तो रिसेशन आने वाला है, अब तो ऐसे होने वाला है, अभी तो पता नहीं क्या होएगा, कैसे चलेगी दुनिया, फिर से कोरोना आने वाला है। मतलब उनके दिमाग में सिर्फ निगेटिविटी है। लेकिन कुछ लोग हैं कि निगेटिविटी में भी पॉजिटिव हो जाते हैं। वो बोलते हैं अच्छा कोरोना आएगा तो अभी क्या कर सकते, देखा जाएगा। तो वो चीज़ों को आप किसके साथ अपना टाइम बिता रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिसके साथ आप टाइम बिताते हैं, जो लोग आपसे बात करते हैं, उनका माइंड की थिंकिंग आपके माइंड से मैच होता है और आपका माइंड वही अडॉप्ट करने लगता है। तो इसलिए आप अपने फ्रेंड्स केयरफुली चुनिए। आप उनके साथ उठना बैठना कम कर दीजिए, मिलना कम कर दीजिए, बातें करना कम कर दीजिए। जो लोग निगेटिव हैं या जिनका मोटो सक्सेस नहीं है, और वो लोग आपको हो सकता है कि आपकी जो स्पीड है सक्सेस होने की उसको कम कर दें या ख़त्म कर दें। तो लेकिन आप उन लोगों के साथ अगर आपका मिलना जुलना होता है या उठना बैठना होता है, जो लोग आपके अचीवमेंट की तरफ लेके जाते हैं, सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप अपना डॉक्टर के लोगों के साथ बैठना उठना बात करना, उनके साथ रहिए। जब उनके साथ आप रहेंगे तो पूरा माहौल वैसे ही बनेगा। फिर आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा जो आपको डॉक्टर बनने में या बनाने में आपको सहायक होएगा। लेकिन अगर आप सोचिए कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और इंजीनियर के साथ आप टाइम बिताते हैं, इंजीनियर के साथ आपको उठना बैठना है या उसके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके साथ ज़्यादा आप बात कर रहे हैं, तो वो आपको हमेशा कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा। आपका दिमाग कुछ और बोलेगा, आपका दिल कुछ और बोलेगा, आपका टारगेट कुछ और है। तो इसलिए आप अपने फील्ड का जो भी वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, कौन सा आप ट्रेड चूज कर रहे हैं, या कौन सा आपका क्या थिंकिंग है, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है, क्या आपका टारगेट है। लेकिन जो भी आपका टारगेट है, आप उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप अपना फ्रेंड चूज कीजिए। जो लोग उस रास्ते से गुजरे हैं, अगर उनके साथ आपका उठना बैठना होता है और बात करना होता है, तो दोस्तों बिलीव कीजिए आपके लाइफ का 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी, बहुत सारे ऐसे गलतियाँ भी मिलेंगी जिससे आप सीख सकते हैं। दोस्तों अगर हम लोग खुद अपनी गलती करके सीखने की कोशिश करें तो हमारी उम्र छोटी पड़ जाएगी। तो इसलिए दूसरों की गलती से हमें सीखना चाहिए। तो जब आप उस इंडस्ट्रीज़ के लोगों के साथ मिलते हैं जिसमें आप जाना चाहते हैं, तो उनके गलतियों से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और वो गलती आप रिपीट नहीं करते हैं, जिससे आपकी सक्सेस की गारंटी आती है। नंबर 7, गिव योर 5 मिनट्स फॉर योर सेल्फ। दोस्तों हम पूरे दिन एक मशीन की तरह काम करते हैं, हम पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं सुबह से शाम तक, और कब सुबह हो गई कब शाम हो गई पता नहीं चलता। हम अपने आप के लिए टाइम नहीं दे पाते। इसमें आपको बताया गया है कि आपको अपने आप के लिए टाइम देना है।
अपने आप से बात करना है। दोस्तों कहते हैं ना कि अपना दिल, अपना हृदय, अपनी आत्मा जो होता है वो सबसे बड़ा मिरर होता है। जब आप अपने आप से बातें करेंगे तो बिलीव कीजिए आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद पता चलेगा कि आज आपने क्या गलती की है, क्या आपने अच्छा चीज़ें किया है, क्या आपको सुधारना चाहिए, क्या आपको कंटिन्यू करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप अपने आप के टाइम नहीं देते तो आपका पूरा जो लाइफ है वो मशीन की तरह चलती रहती है, कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो हमेशा 5 मिनट, ज़्यादा नहीं दे सकते तो 5 मिनट आप अपने आप को दीजिए और 5 मिनट में आप अपने आप से पूछिए कि आज मैंने क्या किया, आज जो मैंने किया वो सही है क्या, कुछ मैंने गलती तो आज नहीं की, किसी से मैंने मिसबिहेव तो नहीं किया, किसी से मैंने बात कर रहा था तो मेरे बातों में ईगो तो नहीं था, या आज मैंने क्या अच्छा काम किया। फोकस कीजिए कि आप उन पूरे दिन का जो भी आपने किया उसको रिमाइंड कीजिए। और इसका बेस्ट टाइम है दोस्तों जब आप बेड पे हों और आप सोने के लिए तैयार हों, जब आप नींद में जा रहे हों, जब आप सोच रहे हैं, तब आप रिमाइंड कीजिए पूरे दिन आपने क्या किया और फिर उसी हिसाब से आप नेक्स्ट डे का प्लानिंग सेट करें। और उस टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब आप नींद में जा रहे हैं, जब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो रहा है और आपका कॉन्शियस माइंड स्लीपिंग मूड में जा रहा है। वो एक ऐसा पॉइंट होता है दोस्तों जिसको आप अगर चाहें तो बहुत अच्छा से यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी सक्सेस की गारंटी देती है। दोस्तों उस समय जब आप बेड पे सोने के लिए जा रहे हों, हल्का हल्का आप नींद में आ रहे हों, उस समय आप हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने सक्सेस के बारे में सोचें। सपोज आपको डॉक्टर बनना है तो उस समय आपके दिमाग में ऐसा चलना चाहिए कि आप डॉक्टर बन गए हैं, आप बहुत बड़ा हॉस्पिटल में बैठे हैं, आपके सामने पेशेंट्स आए हुए हैं, आपकी बहुत सारी अपॉइंटमेंट है, बहुत सारे लोगों से आज आपको मिलना है, बहुत सारे आपको पेशेंट देखना है और आपका बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत सारे डॉक्टर्स आपके अंडर हैं। जब ऐसा आप सोचते हैं दोस्तों तो आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको ये पता चलता है कि आप ऑलरेडी डॉक्टर बन गए हैं। और फिर वो क्या होता है कि आपके आजू बाजू जो भी सरकमटेंसेस है उसको क्रिएट करके वो आपको लेके आता है, जो आपके डॉक्टर की तरफ लेके जाता है या जो आपने सोचा था उसकी तरफ लेके जाता है और फिर आपकी सक्सेस की गारंटी होती है। नंबर 8, बी थैंकफुल। दोस्तों लास्ट पॉइंट ये है कि आपके लाइफ में कुछ भी हो उसके प्रति आप थैंकफुल रहें, ग्रेटिट्यूड आप दिखाएं। दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को एडवांटेज लेने लगते हैं, हम ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाते। दोस्तों ये नेचर है, ये नेचर ने हमें सब कुछ दिया है और दोस्तों इसके लिए जब हम ग्रेटफुल होते हैं, इसको हम ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं तो हमें और भी चीज़ें मिलती हैं। तो जो भी आपके लाइफ में मिला है उसके प्रति आप थैंकफुल रहें। आप ऐसे बोल सकते हैं, थैंक यू गॉड मुझे अच्छा हवा देने के लिए, थैंक यू गॉड मुझे एक स्वस्थ लाइफ देने के लिए, थैंक यू गॉड मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ, थैंक यू गॉड मेरे हाथ पांव सही सलामत है, थैंक यू गॉड मैं कल से आज बेहतर हूँ। हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप थैंकफुल होना सीखिए। जब आप छोटे छोटे चीज़ों के लिए आप थैंकफुल होते हैं तो दोस्तों बिलीव कीजिए ये नेचर आपको और भी चीज़ें वो देती हैं। जब हम किसी चीज़ को लेके हमेशा शिकायत करते हैं तो वही चीज़ और भी हमारे लाइफ में आने लगती है। दोस्तों ये नेचर में बताया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है कि जो आप सोचते हैं वही आपके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। दोस्तों हम लोग हमारी आदत ऐसे बनी हुई है या ऐसे हमने अपने आप को बना लिया है कि हमेशा हम निगेटिव सोचते रहते हैं। और जो लोग निगेटिव सोचते हैं दोस्तों उनको देखिएगा कि उनके लाइफ में और भी निगेटिव होती जाती हैं। क्यों? क्योंकि वही निगेटिविटी वो लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है, आपको थैंकफुल रहना है। जो भी कुछ आपको लाइफ में मिला उसको लेके आप थैंकफुल रहिए, उसके लिए भगवान को आप थैंक्स बोलिए। तो अगर जब आप उसको थैंक बोलेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ इस ब्रह्मांड में होगी वो ऑटोमेटिकली आपके तरफ अट्रैक्ट होगी और फिर अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में होने लगेगी। हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ अपना निगेटिव चीज़ें सोचते रहते हैं, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, तो मैं कैसे हैंडल करूँगा। तो फिर वो जो चीज़ें होनी नहीं भी रहती हैं वो चीज़ें
ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ में आने लगती हैं, क्योंकि हमारी थिंकिंग जो होती है वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रही है। तो खास बात को ध्यान देना है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम जो सोच रहे हैं वो निगेटिविटी तो नहीं है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा थैंकफुल रहिए। जो भी चीज़ भगवान ने दिया है उसको आप थैंक कहिए, तो वो और भी वो चीज़ें आपकी तरफ आने लगेंगी। दोस्तों, ये ब्रह्मांड जो है ये बहुत बड़ा भगवान ने, जिसने, अल्लाह ने या जीसस ने, जिसने हमें बनाया, जो सुपर पावर ने हमें बनाया, वो हमें ऐसा चीज़ें बना के भेजा है। सब कुछ मौजूद है, बशर्ते हम उसको अट्रैक्ट करना आना चाहिए। जब आप इन चीज़ों को सीख जाते हैं कि आपको नेचर से कैसे मांगना है, आपको ब्रह्मांड से कैसे मांगना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप सीख जाते हैं, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। और जो भी आप इस नेचर से मांगते हैं, जिसके लिए आप थैंकफुल रहते हैं, जिसको आप ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, वो आपके लाइफ में आने लगता है। दोस्तों, तो ये रहा 8 रेजोल्यूशन जो हमें 23 में फॉलो करना है, और आप ध्यान से इसको फॉलो कीजिए। और फिर मिलते हैं 1 साल बाद, और मुझे आप बताइएगा इस कमेंट बॉक्स में कि आपके लाइफ में क्या चेंज हुआ है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने सच में ये फॉलो किया पूरे 365 डेज 1 ईयर, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।